स्वास्थ्य के प्रति जागरूक प्रियजनों, जैसा कि आप जानते हैं, आज की जीवन शैली में विभिन्न प्रकार के रोग देखने को ही नहीं मिलते, बल्कि अनुभव भी किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि एक साधारण आदमी से लेके डॉक्टर भी इससे प्रभावित हैं। जिस प्रकार के रोग हैं, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, जोड़ों के दर्द हैं, और कहने में कोई संकोच नहीं है कि यहाँ तक कि कैंसर जैसे रोग हैं, वो डॉक्टरों के साथ भी उसी प्रकार का रवैया रखते हैं जैसे एक साधारण आदमी के साथ। कहने का अर्थ ये है, इसका तात्पर्य क्या निकाला जाए, अवश्य ही ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन शैली में हम जिस प्रकार से चल रहे हैं, कहीं ना कहीं कमज़ोरी है, कमी है, जिसकी हम अवश्य ही बहुत कष्ट से, परेशानी से उसको हम सामना करेंगे, ये देखने में आ रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, आज विभिन्न प्रकार से रोगों के नाम दिए जा रहे हैं, उसके कारणों पे भी बहुत जानकारी है, बहुत साझा भी की जाती है। जैसे मैं भी आपके प्रति उसी प्रकार की साझा कर रहा हूँ और चाहता हूँ कि आप इसे खुद समझें। जब तक आप खुद समझेंगे, जानेंगे, अनुभव में लाएंगे और अभ्यास में लाएंगे, तो अवश्य ही काफ़ी हद तक उन रोगों को आप कम कर पाएंगे। आज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के नाम से जो रोग मैंने आपको अभी बताए, ये आम बढ़ते जा रहे हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि यदि हम अपने खान पान में जैसे प्रकार का हम खाना खाते हैं, जैसे शाकाहारी है, मांसाहारी है, उसमें भी अब जानकारी होगी है जी, प्रोटीन है, फैट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और विभिन्न प्रकार के माइक्रो या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि शरीर के लिए आवश्यक हैं, उसकी भी जानकारी हो रही है। पर आप ये चीज़ देखने में आपको शायद कम मिलेगी या सुनने में कम मिलेगी कि हम उस प्रकार के भोजन से, जिस प्रकार का हम खाते हैं, पीते हैं, उसका जो तापमान है उस पर शायद हम ध्यान नहीं देते। ये तापमान जिस प्रकार से गर्म, जैसे गर्म पानी है, गर्म चाय है, दूध है, गर्म खाना है इत्यादि, ऐसे ही इस दूसरे प्रकार से जब हम उसको खाते हैं उसका प्रभाव कैसा होता है, जैसे मसाले हैं, मदिरा है, या बहुत सारे मीठे ऐसे हैं। कहने का मेरा तात्पर्य है कि एक तीसरे प्रकार का तापमान है जो कि हम सभी प्रकार से आप देखेंगे, जब खाने के बाद हमें जो एनर्जी मिलती है, किसी से ज़्यादा मिलती है, किसी से कम मिलती है। जितनी ज़्यादा एनर्जी मिलती है उसका हम सही प्रकार से संचालन या रेगुलेशन नहीं कर पाते, तो वो भी एक प्रकार से तापमान हमारे शरीर के अंदर बढ़ा देती है। आप ये जानिए, 3 प्रकार से जो तापमान हमारे शरीर में जा रहा है, उस तापमान को नियंत्रित करने के लिए, हालांकि प्रकृति बहुत बुद्धिमान है, उसने हमें अवश्य ही उन चीज़ों का सेवन करने की सलाह भी दी है। जैसे सर्दियों में हम खाना खाते हैं, अवश्य ही स्वास्थ्य के लिए उत्तम होता है, पर उन्होंने पानी से मिला हुआ कार्ब, जो सेलुलोज है उससे मिला हुआ, फाइबर से मिला हुआ जो हरी सब्जियां हैं, अवश्य खाने को बताई हैं। क्योंकि ये सब जानते हैं कि सर्दियों के मौसम के अंदर अधिकांश लोग पानी का कम सेवन करते हैं। ऐसे ही आप देखेंगे, प्रकृति ने सभी प्रकार से हर मौसम के लिए, हर ऋतु के लिए इस प्रकार का खान पान हमें उपलब्ध कराया है। यदि हम ध्यान दें, उस पर ज़्यादा ध्यान दें, तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक हम बहुत सारे जो रोग हैं उससे हम अपने आप को बचा पाएंगे। ना तो रोग होंगे, ना ही उनके साथ दो दो या कोमॉर्बिडिटीज या दो दो रोग होंगे। ऐसे ही उनसे होने वाली जो कॉम्प्लिकेशन है या दुष्परिणाम है, वो हमें कम होंगे। इसके अलावा आप देखेंगे, जिस प्रकार से हमारी इम्यूनिटी कम हो रही है, तो न जाने एक रोग के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, अक्सर देखेंगे कि दवा करने के बावजूद भी रोग बढ़ते चले जाते हैं और अंत में वही होता है जो नहीं होना चाहिए। तो मेरा ये कहने का है, ध्यान रखें आप सभी प्रकार से, डॉक्टर की सलाह भी अवश्य मानें, पर जो डॉक्टर आपको कहते हैं, बताते हैं कि आप अपने जीवन को ठीक से रखें, कहने का मेरा मकसद ये है, जिस प्रकार हम पैसे बचा के, अपने आप को बीमा करा के, अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत होशियारी से अपने जीवन को चला रहे हैं, इसका ध्यान रखना भी जिस प्रकार आवश्यक है, वैसे ही हम ये देखें कि हमें खाने से किस प्रकार के जो परिणाम हैं उससे बचने की आवश्यकता है। चाहे ये तात्कालिक हों, तभी के हों, या बाद के हों, इससे भी हमें बचने की आवश्यकता है। तो ध्यान रखें कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जिस प्रकार आजकल बढ़ रही हैं, उससे बचने के लिए जो हमारा खान पान का, जिन चीज़ों को हम खाते हैं, उन वस्तुओं का तापमान कैसा है, उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। ये तापमान ऐसा विशेष विषय है कि इसके अंदर छोटा या बड़ा
लड़का हो या लड़की हो, सबके लिए विभिन्न प्रकार का है। किसी को उस तापमान पे जो हम खा रहे हैं उनको सूट करता है, किसी को नहीं करता। कहने का मकसद है व्यक्तिगत है। पर जितना ज़्यादा तापमान से हम अपने शरीर को एक प्रकार से कुंठित करेंगे, पीड़ित करेंगे, तो भुगतान भी हमें खुद ही भुगतना पड़ेगा। तो मेरा ये दोबारा से ये कहना है कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को कम करने के लिए अवश्य ही जिस प्रकार का तापमान है, उस तापमान को हम जानें, पहचानें, और जो हमारे लिए आवश्यक है उसको हम उतना ही लें जितना आवश्यक हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम होगा। तो ध्यान रखें, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर केवल विभिन्न प्रकार के भोजन या पौष्टिक भोजन से सीमित नहीं है, बल्कि तापमान का भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण, एक यूँ कहूँगा मैं, इम्पॉर्टेंट रोल है। उसे भी आप पहचानें और उसी हिसाब से अपना सेवन करें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।